हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। इसके अलावा हम जानेंगे कि वट सावित्री का व्रत कैसे किया जाता है और पारण कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम वट वृक्ष की पूजा करने जाएंगे तो पूजन करने के लिए पहले हम वट वृक्ष के नीचे सफाई कर लेंगे। उसके बाद एक लोटा जल लेकर के हम वट के पेड़ को चारों ओर से सींच देंगे। अब देखिए, अगर आप घर पर ही वट सावित्री व्रत की पूजा करेंगे तब भी आपको इसी विधि से पूजा करनी है। पूजा विधि बिल्कुल सेम रहेगी। अब जिस स्थान पर हम पूजा करेंगे उसको जल का छींटा दे करके थोड़ा सा पवित्र कर लेंगे। और पूजन शुरू करने से पहले एक बरगद का पत्ता आप अपने बालों में लगा लें या फिर आप अपने गले में भी पहन सकते हैं। इसे गहना बोला जाता है। बरगद के पत्ते के गहने को पहन करके ही वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। अब देखिए, सबसे पहले किसी भी पूजा में गौरी गणेश जी की पूजा की जाती है। गौरी गणेश जी आप चाहे तो मिट्टी से बना सकते हैं या फिर आप सुपारी से भी बना सकते हैं। अगर आप घर से बना करके नहीं लाए हैं तो पेड़ के आसपास की जो मिट्टी होती है उनसे भी आप तुरंत के तुरंत गौरी गणेश जी बना करके पूजा कर सकते हैं। तो आसन देने के लिए मैंने बरगद के पत्ते का यूज किया है। आप अक्षत या फिर पुष्पों का भी आसन दे सकते हैं। पूजन करने से पहले हम गंगा जल का छींटा दे करके उनको भाव रूप से स्नान करवा लेंगे। फिर रोली और अक्षत से हम गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे। फ्रेंड्स, वट सावित्री का पूजन हर क्षेत्र और राज्य के अनुसार अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन उद्देश्य सभी का एक होता है, अपने पति की दीर्घ आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि। ऐसी कामना करते हुए सभी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इसके बाद हमने गौरी गणेश जी को मौली अर्पित की है। अगर आप गणेश जी के लिए जनेऊ ले गए हैं तो जनेऊ जरूर अर्पित करें। इसके बाद अक्षत या फिर फूलों का आसन देते हुए हम शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित कर लेंगे। अब देखिए, यह दीपक हम घर पर नहीं ले जाएंगे वापस, इसलिए आप घर से हो सके तो मिट्टी का दीपक बना करके लाएं। तो दीप प्रज्वलित करने के बाद हम गौरी गणेश जी को पुष्प अर्पित कर देंगे और जो दीप प्रज्वलित किया है उसका भी हम पूजन कर देंगे। और अगर आपने कहानी की पुस्तक भी पूजा में रखी है तो आपको कहानी की पुस्तक का भी पूजन करना चाहिए। फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत की पूजा पूरे 16 श्रृंगार करके ही करनी चाहिए। जैसे हाथों में मेहंदी लगाएं, पैरों में आलता लगाएं, अगर हो सके तो अपनी शादी की लाल चुनरी ओढ़ें। पूरे 16 श्रृंगार के साथ ही वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, पूजा में मैंने बांस का पंखा रखा है। अगर आपको बांस का पंखा नहीं मिलता है तो आप कोई भी हाथ वाला पंखा बाजार से खरीद सकते हैं और उनको पूजा में रख सकते हैं। इस पंखे से वट वृक्ष को हवा करते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने आटा और हल्दी मिलाकर के ऐपन बनाया है। इस ऐपन से हम वट वृक्ष पर थापे लगाएंगे। तो आप 5 या फिर 7 थापे लगा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐपन से सत्यवान जी और सावित्री बनाते हैं और फिर उनका पूजन करते हैं। हमने पेड़ पर 5 बार थापे लगाए हैं। उन पर हम रोली का तिलक लगा करके अक्षत अर्पित करके पूजन कर देंगे। पंखे का भी हम इसी तरह से रोली और अक्षत से पूजन कर देंगे। बहुत सी जगहों पर यह ऐपन चावल के आटे में हल्दी मिला करके बनाया जाता है। वट सावित्री का व्रत सबसे पहले माता सावित्री ने किया था अपने पति की लंबी उम्र के लिए, क्योंकि उनके पति की आयु बहुत कम थी और वट सावित्री व्रत करके उन्होंने अपने पति के प्राण यमराज जी से बचाए थे। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत अपने पति की दीर्घ आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। आज देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पीला जनेऊ लिया है जो कि मैं वट वृक्ष को अर्पित करूंगी। जनेऊ नहीं है तो आप मौली भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास पीला जनेऊ नहीं है तो आप सफेद जनेऊ को हल्दी में कलर करके पीला कर सकते हैं और फिर वट वृक्ष को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम वट वृक्ष को पुष्प अर्पित कर देंगे। अगर आप माला ले गए हैं तो आप माला भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा वट सावित्री की पूजा में भींगे हुए काले चने का विशेष महत्व होता है। भींगे हुए काले चने वट वृक्ष को अर्पित किए जाते हैं, साथ में गौरी गणेश जी को भी अर्पित किए जाते हैं। अब वट वृक्ष को हम धूप दिखाएंगे और फिर भोग लगाएंगे। तो भोग में आपके यहाँ जो भी भोग बनता है आप वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष को अर्पित कर सकते हैं। सभी राज्य, क्षेत्र और परंपरा के अनुसार यह भोग अलग अलग हो सकता है। वैसे तो वट सावित्री की पूजा में ज्यादातर मीठे गुलगुले, मीठी पूड़ी या फिर मीठे आटे के बरगद बनाए जाते हैं, उनका भोग लगाया जाता है। मैंने मीठे बरगद का भोग लगाया है, जो कि बरगद के पेड़ पर जो फल बनते हैं उन्हीं के आकार जैसे बनाए जाते हैं। इसके अलावा आप किसी भी ऋतुफल का भोग लगा सकते हैं। फलों की संख्या आप 5 फलों का भोग भी लगा सकते हैं या फिर आप किसी एक फल का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद सावित्री माता को कुछ सुहाग का सामान और कोई वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करने का सामर्थ्य नहीं है तो आप सुहाग के सामान के साथ में रूमाल या फिर ब्लाउज का पीस भी भेंट कर सकते हैं। बाद में इसका क्या किया जाएगा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स,
वट सावित्री की पूजा में माता गौरी को सिंदूर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। तो गौरी माता को आप 5 बार या फिर 7 बार सिंदूर दान अवश्य करें और थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आपके हाथ में जो सिंदूर होता है उसको आप अपने मांग में जरूर लगाएं। माता गौरी को सिंदूर दान आप चाहे तो अपनी शादी के सिंदूरा से कर सकते हैं या फिर आप नई सिंदूर की डिब्बी ले लें, उससे आप सिंदूर दान कर सकते हैं। इसके बाद हाथ में थोड़े से अच्छे पुष्प लेकर के हम वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ लेंगे। अगर आपके साथ और भी लोग पूजा कर रहे हैं तो आप चाहे तो उनसे कहानी सुन भी सकते हैं। कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। तो हाथ में जो अक्षत और पुष्प है, कहानी पूरी हो जाने के बाद उनको हम वट वृक्ष को अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम वट वृक्ष की फेरी लगाएंगे। आप चाहे तो फेरी लगाने के बाद भी कहानी सुन सकते हैं या फिर आप पहले भी सुन सकते हैं। फेरी लगाने के लिए हम कच्चे सूत का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप मौली से भी फेरी लगा सकते हैं। इस तरह से कच्चे सूत को या फिर मौली को हम पेड़ के तने में फंसा देंगे और परिक्रमा लगाएंगे। कुछ लोग काले चने हाथ में लेकर के परिक्रमा लगाते हैं और जब एक परिक्रमा पूरी हो जाती है तो एक काला चना हम पेड़ को अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार से फेरी गिनने में सहायता मिलती है। आप चाहे तो फेरी 7 लगा सकते हैं या फिर आप 108 की संख्या में भी वट वृक्ष की फेरी लगा सकते हैं। वट वृक्ष की फेरी लगाते समय हमें अपने मन में पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए, उनकी सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। इसके साथ ही आप चाहे तो वट वृक्ष की फेरी पीले धागे की जो रील आती है आप उससे भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स ध्यान रखें, जब फेरी पूरी हो जाए तो धागा तोड़ा नहीं जाता है, बची हुई रील को वहीं छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपका फेरी लगाते समय धागा खत्म हो जाता है तो आप घबराएं नहीं, वहीं से जहाँ पे आपका धागा खत्म हुआ है वहीं से आप नया धागा जोड़ करके फेरी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें आप मोटी रील ले जाएं या फिर कच्चा सूत या फिर मौली आप ज्यादा मात्रा में ले जाएं, जिससे कि फेरी लगाते समय कम ना पड़े। इस प्रकार से हम 7 फेरी लगा लेंगे। 7 फेरी हो जाने के बाद जो बचा हुआ कच्चा सूत होता है उसको हम वहीं छोड़ देंगे। फेरी हो जाने के बाद हम वट वृक्ष के चरण स्पर्श कर लेंगे और आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम वट वृक्ष की आरती करेंगे। आरती आपने जो दीपक प्रज्वलित किया है उससे भी कर सकते हैं या फिर आप अलग से कपूर आरती भी कर सकते हैं। आरती हो जाने के बाद आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे, सभी के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम वट वृक्ष की अच्छे से सेवा करेंगे, खूब हाथ पैर दबाएंगे, गले लगाएंगे। फ्रेंड्स वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष को गले भी लगाया जाता है। उसके बाद पूजा में हमसे जो भी गलती हुई हो या फिर भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना मांगेंगे। अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करेंगे। और फ्रेंड्स वट सावित्री की पूजा में सेवा करते समय आप वट वृक्ष को बांस के पंखे से हवा जरूर करें। जो पंखा हमने पूजा में रखा था उसी से हवा की जाती है। 2 पंखे लिए जाते, एक पंखे से वट वृक्ष की हवा की जाती है और एक पंखा घर ले जाया जाता है। उससे हम अपने पति की सेवा करते हैं, उनको हवा करते हैं। जब हमारी पूजा संपन्न हो जाती है तो हमें गौरी माता से अपनी चुनरी लेकर के हाथ में उनसे सुहाग जरूर लेना चाहिए और अपनी मांग में लगाना चाहिए। आप चाहे तो थोड़ा सा सिंदूर अपने सिंदूरा में डाल सकते हैं, बाद में भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए पूजा के बाद इस सामग्री का क्या किया जाएगा। तो आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है आप चाहे तो सभी को प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं वहीं पर, या फिर आप किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं या फिर ब्राह्मण महिला को भी दान कर सकते हैं। आपने जो दान का सामान निकाला है आप उसको अपने सास, ननद या फिर जेठानी को दे सकते हैं। सास, ननद या फिर जेठानी ना हो तो आप किसी ब्राह्मण महिला को भी दे सकते हैं। ध्यान रखें उस पर दक्षिणा जरूर रखें तभी दान करें। फ्रेंड्स ध्यान रखें आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है उसमें से थोड़ा सा भोग प्रसाद अपने घर पर भी लाएं ताकि आप अपने घर में भी सभी को वितरित कर सकें और स्वयं भी ग्रहण कर सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स पंखा हमें वहीं पर छोड़कर आना है या फिर आप अपनी सास, ननद, जेठानी जिसको भी आप दान कर रहे हैं उनको आप दान के साथ में यह पंखा दान कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स वट सावित्री का व्रत कैसे किया जाता है। तो कुछ लोग तो पूरे दिन व्रत करते हैं, फलाहार खा करके करते हैं। कुछ लोग पूजन हो जाने तक इस व्रत को करते हैं। तो आप चाहे तो निर्जल रह करके पूजन हो जाने तक आप इस व्रत को कर सकते हैं और पूजन हो जाने के बाद इस व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप निर्जल नहीं रह सकते हैं पूजन हो जाने तक तो आप सुबह चाय पानी पी सकते हैं और फिर पूजा हो जाने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ पूरे दिन व्रत रखा जाता है, आप फलाहार वगैरह ग्रहण कर सकते हैं और शाम को भी आप मीठा भोजन या फिर आप सेंधा नमक वाला भोजन खा सकते हैं। व्रत का पाठ कैसे किया जाता है। तो संपूर्ण पूजन हो जाने के बाद पति के चरण स्पर्श करेंगे, पति की सेवा करेंगे और उसके बाद में बरगद के पेड़ की कली होती है उसको भींगे हुए काले चने के साथ हम उसको जल के साथ में निगल लेते हैं। इस प्रकार से व्रत का पाठ किया जाता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।